नमस्कार बच्चों। कैसे हो? अच्छे हैं ना? सब लोग इस कोरोना के समय में अपनी अपनी तबीयत का अच्छे से ख्याल रखिएगा और साथ में घर पर रहकर पढ़ाई भी करिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे आज टीचर को क्या हुआ जो हमारे साथ हिंदी में बात कर रहे हैं। आपकी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी हिंदी में ही बातें करेंगे। वैसे भी आप लोग टीवी पर, मोबाइल्स में सीरियल्स, कार्टून्स जो वगैरह देखते हैं वो सब हिंदी में ही तो देखते हैं। बिना हिंदी पढ़े भी आप बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं। मुझे पता है आप सब लोग जब घर में खेलते हो तो खेल खेल में भी आप लोग हिंदी ही पढ़ते हैं। मेरे घर में भी मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो आज हम हिंदी विषय को पढ़ेंगे, हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। जूनियर केजी और सीनियर केजी में वैसे हिंदी विषय आप लोग पढ़कर आए हैं तो आपको अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, मतलब कि थोड़ा फिर से हम याद कर लेंगे इसे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपके साथ गुजराती में भी बात करूँगी। जितना हो सके उतना हम हिंदी में ही बोलेंगे। इससे आपको हिंदी भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, आप अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक, हिंदी का पुस्तक लीजिए। सब लोग अपनी अपनी हिंदी की पुस्तक लें और हिंदी की पुस्तक में, हिंदी की किताब में पेज नंबर 3 निकालेंगे। पेज नंबर 3 यानी कि पेज नंबर 3 आप उसमें देखेंगे तो पेज नंबर 3 पर वर्णमाला क्या लिखा है? वर्णमाला। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्णमाला। वर्णमाला में जैसे इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन आते हैं, गुजराती में भी स्वर और व्यंजन है, उसी तरह हिंदी में भी स्वर और व्यंजन आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़िए और बोलिए। ગુજરાતીમાં લખ્યું છે વાંચો અને બોલો। જુઓ બાળકો, અહીંયા તમને ઉપર હિન્દીમાં મૂળાક્ષરો આપ્યા છે, નીચે ગુજરાતીમાં એને શું બોલાય, ગુજરાતી એનું શું થાય તે પણ આપેલું છે। ચાલો, તો હું તમને શીખવાડતી જાઉં છું, બોલતી જાઉં છું, એ પ્રમાણે તમારે પણ બોલવાના છે। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाइए। इसे क्या बोलेंगे हम? अ। गुजराती में इसे अ। इसे क्या बोलेंगे? आ। गुजराती में आ। इसे क्या बोलेंगे? ई। गुजराती में इसे बोलेंगे ई। अभी सिर्फ हमें उसे पढ़ना है और बोलना है। अभी किसी को लिखना नहीं है, लिखना बाद में है। अभी सिर्फ हम उसे समझेंगे, उसे पहचानेंगे और इसे बोलना है। इसे क्या बोलेंगे? ई। और इसे ई। ગુજરાતીમાં આને અડધો ઈ કહેવાય, આને આખો ઈ કહેવાય। એવી રીતે અહીંયા બે ઉ આપેલા છે। આને અડધો ઉ કહેવાય, આને આખો ઉ કહેવાય। तो चलो, इसे क्या बोलेंगे? ऊ। और उसे ऊ। इसे भी हम ऊ बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? रू। रू से ऋषि, इसे रू बोलेंगे। रू से ऋग्वेद, रू से ऋचा, और इसे भी क्या बोलेंगे हम? रू। इसे बोलेंगे ए। ગુજરાતીમાં ए। જો ગુજરાતીમાં જ્યારે એ લખીએ ત્યારે અ કરીને ઉપર એક લીટો કરવાનો આવે છે। હિન્દીમાં માત્ર એ લખવાનો, ઉપર લીટો કરવાનો નથી અને એને બોલાય ए। आगे देखिए, इसे हम क्या बोलेंगे? ऐ। देखा, मैंने पहले ही बोला था कि इसमें ऊपर नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें ही लिखना है। जो आमा तमे एनी ऊपर एक લીટો લખીને બોલો તો
तो એને હિન્દીમાં ऐ વંચાય છે, तो इसे हम बोलेंगे ऐ, और गुजराती में ऐ। इसे हम बोलेंगे ओ, અને गुजराती में ओ। इसे हम बोलेंगे औ, અને गुजराती में पण औ। इसे हम बोलेंगे अनी ऊपर टपकू होय એને શું બોલાય? और गुजराती में इसे हिंदी में हम बोलेंगे अह। क्या बोलेंगे? अह। ये अ के पीछे जो दो डॉट दिखाई देते हैं आपको, जो दो बिंदु यानी कि टपका जैसा दिख रहा है, उसे हम अह बोलेंगे। गुजराती में पण अह। चलो फिर से हम सीखेंगे इसको, फिर से बोलेंगे। अब सिर्फ मैं हिंदी में ही बोलूँगी, नीचे गुजराती वाला नहीं बोलूँगी। आप बराबर ध्यान से सुनिएगा। अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अह। आपने देखा कैसे हमने स्वर का उच्चार किया, कैसे हम स्वर को बोलना सीखेंगे। अब आएगा व्यंजन। व्यंजन यानी क ख ग घ, जिसे हम गुजराती में कक्को ऐसा बोलते हैं, इसे हम हिंदी में व्यंजन कहेंगे। पढ़िए और बोलिए, वाँचो अने बोलो। चलो अब इसे भी हम बोलना सीखेंगे। इसे हिंदी में क्या कहेंगे हम? क। गुजराती में पण क। इसे हम क्या कहेंगे? ख। गुजराती में पण एने ख कहेवाय। हिंदी अने गुजराती बंनेमां बोलवानुं सरखुं ज आवे छे, मात्र लखवानुं अलग आवे छे। एमां पण अमुक अमुक अक्षरो तो हिंदी गुजराती बंनेमां सरखा ज लखाय छे, खाली उपर લીટી ज करवानी आवे छे। जो आ अक्षरो तमे जोशो त बंने सरखा छे, उपर मात्र લીટી करो एटले हिंदीमां बनी जाय। थ उपर લીટી करो एटले आ हिंदीनो थ अने आ गुजरातीनो थ। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। क, ख, ग, घ। अब ये देखिए, ये एक नया सा अक्षर आया है, इसे ड बोलते हैं, लेकिन ये जो डॉट वाला ड है, ऐसे आगे भी आएंगे ड, ढ, ज और फ। वो हमारे गुजराती के शब्द नहीं है। वो जैसे गुजराती भाषा है, वैसी ही एक अलग भाषा है अरबी, फारसी भाषा जिसे बोलते हैं। उस अरबी और फारसी भाषा के व्यंजन है, हम इसे ज़्यादातर उपयोग में नहीं लेते हैं। और जैसे जैसे आप आगे की कक्षा में जाएंगे, अभी आप कौन सी कक्षा में हैं? पहली कक्षा में, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, वैसे वैसे आप इस अक्षरों के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ क से ज्ञ तक का ही ज्ञान लेना है। तो आगे देखिए, इसे क्या बोलेंगे हम? च। इसे छ। क्या बोलेंगे इसे हम? छ। इसे ज। इसे ज। देखिए इन दोनों में बोलने में फ़र्क है और लिखने में भी फ़र्क है। इसका उच्चार, इसको हम बोलेंगे ज और इसे बोलेंगे ज। यानी ज से जहाज, ज थी जमरूख, और इस ज से झंडा, ज से जबला ऐसे भी बोलते हैं। और ये भी, ये ज और ज इन दोनों का मिक्स किया हुआ है ज, इसे भी हम ज ही बोलेंगे। आगे देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अण, त। देखा आपने, ये त गुजराती और हिंदी दोनों में एक सरखा ही है, उसे एक समान ही है। थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स,
स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो आप लोगों को भी मैंने जिस तरह बोला है उस तरह आप लोगों को भी ये वीडियो बार बार देखकर अच्छी तरह से सुनकर बोलना सीखना है। चलिए अब हम आगे देखेंगे इसके पीछे वाला पन्ना, पेज नंबर 4। चलिए इसमें ये क्या लिखा हुआ है? क, व्यंजन क। क्या लिखा है? क। देखिए इसे किस प्रकार लिखना है। यहाँ पर एक क हमें दिया हुआ है लिखकर, उसमें एरो भी किया हुआ है। जैसे जैसे एरो जाता है उसी प्रकार हमें भी लिखना है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। देखिए इसमें एरो है और एरो के साथ नंबर दिए हुए हैं, तो हमें उस प्रकार से लिखना है। प्रॉपर हम हिंदी उस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, जो डॉट वाली लाइन है उसी पर हम जाएंगे। ये 1 हुआ। अब यहाँ नहीं जाना है क्योंकि ये तो 3 नंबर वाला है, हमें 2 नंबर के पास जाना है सबसे पहले। तो यहाँ से ऐसे करके फिर वापस यहाँ पर आएंगे और फिर वापस यहाँ पर आकर 3 नंबर तक जाएंगे। चलिए तो यहाँ से हम ऐसे 2 और फिर यहाँ से ऐसे 3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर और 4 नंबर का एरो उधर की ओर जा रहा है, तो हम इसे ऐसे 4 नंबर करेंगे। तो देखिए हो गया ना हमारा क, बराबर। फिर से आपको बार बार इसी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है तो आपको लिखना आ जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? क। क्या बोलेंगे? क। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? कौन सा फूल है? कमल। क्या है? कमल। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कमल, यानी कमल। और यहाँ पर देखिए ये किसका चित्र है? कछुआ। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कछुआ। इसमें लाल रंग का क और यहाँ पर भी लाल रंग का क है, तो हमें क के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर भी देखिए कमल खिले तालाब में, कछुआ रहे तालाब में। तालाब यानी ગુજરાતીમાં એને તળાવ કહેવાય। કમળ તળાવમાં ખીલે છે અને કાચબો પણ તળાવમાં રહે છે। चलिए यहाँ पर देखिए क पहचान कर गोला कीजिए, એટલે કે ક શોધીને गोल करो। હવે જુઓ અહીંયા देखिए यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं हिंदी के, उसमें से हमें ऐसा क ढूंढ कर जहाँ पर भी हो उसके ऊपर हम गोला लगाएंगे। तो चलिए ये रहा क, तो इसके ऊपर हम ऐसे गोला लगाएंगे। फिर देखते जाइए दोनों लाइन में, ये रहा क, तो इसके ऊपर भी हम ऐसा गोला लगाएंगे। गोला अच्छे से लगाना, क को टच नहीं करना चाहिए और ना ही दोनों ऊपर नीचे वाली दोनों लाइन को भी टच करना चाहिए। ये देखिए ये भी क है, तो इसको भी हम ऐसे गोला लगाएंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पर है, तो इसे भी हम ऐसा गोला लगाएंगे। यहाँ पर भी क है, इसे भी हम गोला लगाएंगे। और यहाँ पर भी क है, तो इसे भी हम गोला लगाएंगे। देखिए सब क को ढूंढ ढूंढ कर हमने गोला लगा दिया, उसे गोल में बैठा दिया, बराबर है। अब आगे देखिए चित्र के नाम से क पहचान कर गोला कीजिए। चित्रना नामમાંથી क શોધીને गोल करो। चलो अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। चित्र को देखकर ही हमें पता चल जाता है ये किसका चित्र है? कलश। तो यहाँ पर लिखा है कलश, उसमें क कहाँ है?
ये रहा क, तो हम इस तरह से इस क को भी गोला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, लड़का रस्सी के ऊपर चल रहा है, मतलब वो खेल दिखा रहा है। खेल को हिंदी में हम करतब बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है करतब, तो उसको उसमें से हम क ढूंढकर ऐसे गोला लगाएंगे। उसके बाद ये देखिए, ये किसका चित्र है? તમે ગુજરાતીમાં કહેશો રૂમનો चित्र છે, ઓરડો છે, रूम છે, बराबर છે। इसे हिंदी में हम कमरा बोलते हैं, कमरा। तो इसमें भी हम क ढूंढकर ऐसे गोला लगाएंगे। देखिए बराबर से, ध्यान से देखा ना आपने। अब यहाँ पर देखिए, पढ़िए और लिखिए। आपको पढ़ते भी जाना है और लिखते भी जाना है। वाँचो अने लखो। ये एक क आपको दिया हुआ है, बाकी सब क डॉट वाले हैं। उन सब के ऊपर पेंसिल से आपको क बनाना है, ऐसे जैसे हमने 1 2 3 ऐसे नंबर्स पर लिखा हुआ था, वैसे ही हमें क लिखना है। कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाना है वो हम ऊपर देख कर गए हैं। ऐसे यहाँ से शुरू करके ऐसे करके फिर यहाँ जाना है और फिर ऊपर लिटी करनी है। तो चलिए ये सब क आप इस तरह से कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो खाली बॉक्स है उसमें आपको अपनी तरह से, मतलब आपको खुद क लिखना है। ये लाइन और ये लाइन दोनों को टच करके ऐसे क लिखना है, बराबर है। तो चलिए इस तरह से हम व्यंजन और स्वर सीखे हैं। और ये 4 नंबर का जो पेज है उसमें आपको होमवर्क भी करना है। अभी नीचे दिया हुआ है, देखिए, क मा लीलो रंग अने क मा लाल रंग पूरो। मतलब हिंदीમાં ક લખેલો હોય તેમાં લીલો અને ગુજરાતીમાં ક લખેલો હોય તેમાં લાલ। તો જુઓ અહીંયા લીલો રંગ પૂરવાનો છે અને અહીંયા લાલ રંગ પૂરવાનો છે। તો ચાલો બાળકો, આટલું તમારું હોમવર્ક છે અને આટલું લેશન તમારે પૂરું કરવાનું છે।